हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। माई सेल्फ रीना शर्मा। कैसी लग रही है आपको मेरी क्लासेस, प्लीज बताएं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पेल्विस। पेल्विस कहाँ पे होती है? एब्डोमेन से थाइस के बीच में जो होती है पेल्विस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब पेल्विस की बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पेल्विस के अंदर कितनी बोन होती है? दो इनोमिनेट बोन होती है, एक सैक्रम बोन होती है और एक कोकाइक्स बोन होती है। ठीक है, इनोमिनेट बोन कौन सी होती है? जो जिसको हम हिप हिप बोन भी बोलते हैं। हिप्स की जो दो बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन। और एक होती है इसमें सैक्रम और एक होती है इसमें कोकाइक्स। ठीक है, सैक्रम बोन क्या होती है? एक वेज शेप होती है, वेज के आकार की होती है। ये है हमारी सैक्रम बोन। ठीक है, और कोकाइक्स बोन और सैक्रम बोन किससे बनी होती है? ये 5 फ्यूज्ड, इसके अंदर कंसिस्ट क्या करते हैं? 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा, 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा इसके अंदर रहते हैं। और कोकाइक्स बोन क्या होती है? ये एक छोटी सी बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है और इसके अंदर 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रास रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट वाली बोन कौन सी थी? दो इनोमिनेट बोन थी। तो जो दो इनोमिनेट बोन है इसके अंदर 4 बोन से मिलकर बनी होती है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इसमें 2 इलियम रहेगी, 2 इशियम रहेगी और 2 प्यूबिस रहेगी। ठीक है, 2 इलियम ये क्या होती है? लार्जर फ्लेयर्ड आउट पार्ट, लार्जर फ्लेयर्ड आउट पार्ट। ये यहां से यहां तक 2 इलियम बोन है। नीचे वाली कौन सी है? इशियम, ये वाली। तो ये 2 इशियम बोन है। ये क्या है? थिक लोअर पार्ट, थिक लोअर पार्ट। ठीक है, और प्यूबिस क्या है? फॉर्म एंटीरियर पार्ट, ये आगे वाला एंटीरियर पार्ट बनाते हैं। तो ये तीनों बोन दो दो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो 4 बोन्स होती हैं जिसमें से 2 इनोमिनेट बोन रहती है, एक है जो हमारे सैक्रम रहती है और एक है जो कोकाइक्स रहती है। अब जो 2 इनोमिनेट बोन थी इसके अंदर भी 6 बोन्स है और 6 में से 2 इलियम है, 2 इस्चियम है, 2 प्यूबिस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। और जो सैक्रम होती है वो 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बनती है और जो कोकाइक्स होती है वो 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा से बनती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। तो इसके जो है कितने जॉइंट्स होते हैं? 4 जॉइंट्स होते हैं। 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, एक सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट और एक सैक्रोकोकाइक्सल जॉइंट। अब इसके नाम से क्लियर है कि 2 सैक्रोइलियक जॉइंट यानी सैक्रम और इलियक, इसके बीच का जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? सैक्रोइलियक जॉइंट। ये कौन सा है? ये वाला सैक्रोइलियक जॉइंट। ये कनेक्ट स्पाइन टू पेल्विस, स्पाइन को पेल्विस के कनेक्ट करती है। ठीक है, सैक्रम और इलियक के बीच में रहती है और स्पाइन को किससे कनेक्ट करती है? पेल्विस से। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितनी होती है? ये 2 होते हैं। ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, एक है कौन सा जॉइंट? वन इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाला जॉइंट। वन है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट और वन है सैक्रोकोकाइक्सल जॉइंट यानी सैक्रम और कोकाइक्स के बीच का जॉइंट, सैक्रोकोकाइक्सल जॉइंट। वो हो गया एक। एक कौन सा है? सैक्रम और कोकाइक्स के बीच का जॉइंट। ये हमारी सैक्रम है और ये हमारी कोकाइक्स है, इसके बीच वाला जॉइंट ये वाला। ठीक है, एक जॉइंट ये है सैक्रोइलियक जॉइंट, एक है सैक्रम और कोकाइक्स के बीच का जॉइंट और एक है हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 हो गए जॉइंट्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ट्रू पेल्विस और एक होती है फॉल्स पेल्विस। जो फॉल्स पेल्विस होती है वो क्या करती है? वो जस्ट अबाउ द ट्रू पेल्विस रहती है। यहाँ पे हमारी ट्रू पेल्विस है, ये जो फॉल्स पेल्विस है ऊपर वाली। तो जो फॉल्स पेल्विस होती है उसका एक्टिव लेबर के अंदर कोई रोल नहीं रहता है और वो क्या काम करती है? वो सिर्फ और सिर्फ इसको, जो ट्रू पेल्विस है, इसको सपोर्ट करने का काम करती है। सपोर्ट द इंटरनल विसरल ऑर्गन्स ऑफ ट्रू पेल्विस। ठीक है, ट्रू पेल्विस के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, ना इसका कोई एक्टिव लेबर में रोल है और ये है जो जस्ट अबव द ट्रू पेल्विस रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या होता है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया इनलेट, एक हो गई कैविटी और एक हो गया आउटलेट। अंदर वाला भाग, बाहर जाने वाला भाग और बीच वाला भाग। ठीक है, अब इनलेट को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। इनलेट वाले पार्ट को हम पेल्विक ब्रिम भी बोलते हैं। इनलेट वाले पार्ट के अंदर 3 डायमीटर्स होते हैं। एक तो हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एक हुआ ऑब्लिक डायमीटर और एक हुआ ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक डायग्राम से मैं आपको छोटे से पहले बता देती हूँ। जो ये इसका इनलेट है, इनलेट के कितने
हमारे डायमीटर्स हैं, इनलेट के 3 डायमीटर्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुए इनलेट के डायमीटर्स। लेकिन जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है ये वाला, इसके 3 सब टाइप्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ लिया। ये इसके जनरल जो डायमीटर्स हैं वो हमने आपको बता दिए कि इसके जनरली कितने डायमीटर्स होते हैं। एक तो होता है ट्रांसवर्स डायमीटर जो 13 सेंटीमीटर का होता है, 2 होती है ऑब्लिक डायमीटर्स जो कितने की होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है, और एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो 11 सेंटीमीटर का है। लेकिन जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है इसके कितने 3 सब टाइप्स होते हैं। ये रहा, एंटीरियर पोस्टीरियर के 3 सब टाइप होते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर वाला कौन सा रहता है, ट्रू कॉन्जुगेट। अब ये जो ट्रू कॉन्जुगेट होता है ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 11 सेंटीमीटर का। और जो ये ऑब्स्टेटिक डायमीटर ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट होता है ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 10 सेंटीमीटर का होता है। और जो डायगोनल कॉन्जुगेट होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रू कॉन्जुगेट होता है ये क्या बनाता है, अपर पार्ट, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर पार्ट, अपर बॉर्डर बनाता है। और उसके बाद में जो ऑब्स्टेटिक वाला है वो क्या बनाता है, मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। और जो डायगोनल वाला है वो क्या बनाता है, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर हो गई आपको। ट्रू कॉन्जुगेट क्या बनाएगा, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑब्स्टेटिक वाला क्या बनाएगा, मिडिल बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। और जो डायगोनल वाला है वो क्या बनाएगा, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब इसके अंदर जो ट्रू कॉन्जुगेट होता है इसका कितना डायमीटर होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। और जो ऑब्स्टेटिक वाला होता है उसका कितना होता है, उसका होता है 10 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल वाला होता है उसका कितना डायमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि विच इज द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो उसका आ जाएगा ऑब्स्टेटिक जो डायमीटर होता है वो सबसे छोटा होता है। ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट जो होता है वो सबसे छोटा होता है, कितना होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमने क्या पढ़ा, जो ट्रू पेल्विस का इनलेट पार्ट है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ट्रू पेल्विस का जो कैविटी पार्ट है वो क्या होता है। जो ट्रू पेल्विस का कैविटी पार्ट है वो राउंडेड होता है, इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है और ये S1 to S5 वर्टिब्रे तक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कैविटी है इसके अंदर मिड पेल्विस रहती है, मिड पेल्विस का भाग रहता है। वो कौन सी वर्टिब्रे तक रहता है, वो S2 से S5 तक रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका आउटलेट पार्ट, थर्ड पार्ट कौन सा है इसका, आउटलेट पार्ट। तो आउटलेट पार्ट क्या होता है, ये भी राउंडेड होता है कैविटी की तरह, लेकिन ये ओवल शेप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो एंटीरियर भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है, वो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है। जो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस रहता है वो कहाँ रहता है, एंटीरियर पार्ट पे रहता है, आउटलेट के। ठीक है, ये आगे की तरफ रहता है। लेटरल पार्ट कहाँ रहता है, लेटरल पार्ट पे क्या रहता है, इशियल ट्यूबरोसिटी रहती है। और पोस्टीरियर पार्ट कहाँ रहता है, टिप ऑफ कोकाइक्स, कोकाइक्स के टिप पे रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इसका कितना रहता है, 13 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, और जो ट्रांसवर्स डायमीटर कितना रहता है, 11 सेंटीमीटर रहता है। तो ये हुए आउटलेट के डायमीटर, ये हुए कैविटी के डायमीटर। कैविटी के अंदर 12 सेंटीमीटर रहता है, ऊपर वाला और बीच वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वाला उसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, और आउटलेट के अंदर यहाँ पे देखिए, इसको छोटे से डायग्राम से आपको समझा देते हैं, है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ इनलेट क्या रहता है, 11 सेंटीमीटर रहता है। ऑब्लिक वाला कौन सा कितना रहता है, 12 सेंटीमीटर रहता है। और ट्रांसवर्स वाला कितना रहता है, 13 सेंटीमीटर रहता है। और कैविटी के अंदर ये तीनों जो हैं ये सेम रहते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो भी 12 सेंटीमीटर रहता है, ऑब्लिक वाला है वो 12 सेंटीमीटर रहता है, और जो ट्रांसवर्स वाला है वो भी 12 सेंटीमीटर रहता है। लेकिन आउटलेट के अंदर क्या रहता है, एंटीरियर पोस्टीरियर 13 रहता है, ऑब्लिक वाला इसमें एब्सेंट रहता है, और जो ट्रांसवर्स वाला है वो 11 सेंटीमीटर रहता है। ये मैंने आपको इसमें समझाया है कि ट्रांसफर डायमीटर कौन सा होता है, ऑब्लिक कौन सा होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट में याद रखने के लिए आपको इजी रहेगा। इस जो सारणी है, ये जो हमारी टेबल है, इसके थ्रू आपको इजीली लर्न हो जाएगा कि इनलेट का डायमीटर्स कितने होते हैं, कैविटी के डायमीटर्स कितने होते हैं, और आउटलेट के डायमीटर्स कितने होते हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन से डायमीटर होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, ऑब्लिक होता है, और ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, और इनके कितने कितने होते हैं, ये इतने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने अभी डायमीटर पढ़ लिया, जॉइंट्स पढ़ लिए, बोन्स पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विक बोन्स, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमन
जो फीमेल्स के अंदर होती है वो गायनेकॉइड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गायनेकॉइड पेल्विस, ठीक है। तो गायनेकॉइड पेल्विस को हम फीमेल पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, और 50% फीमेल में गायनेकॉइड टाइप की पेल्विस होती है। जो ये पेल्विस होती है ये इस शेप की रहती है, ठीक है। इनलेट इज स्लाइटली ओवल, अंडाकार होता है इनलेट। आउटलेट होता है राउंडेड होता है, और कैविटी होती है पैरेलल होती है, ये कैविटी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो ट्रांसवर्स वाला डायमीटर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से ज्यादा होता है। इट अलाउज नॉर्मल लेबर, इस वाली पेल्विस के अंदर जिस फीमेल के गायनेकॉइड टाइप की पेल्विस होती है उसके अंदर नॉर्मल लेबर होता है, ठीक है। गुड सैक्रल कर्व 90 डिग्री एंगल, इसकी जो सैक्रल कर्व है वो कितने डिग्री एंगल का कर्व बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। इस्चियल स्पाइन एंड सैक्रल प्रोमोनेंट्री इज नॉट प्रोमिनेंट, इसके अंदर जो इस्चियम की स्पाइन है और जो सैक्रल प्रोमोनेंट्री है ये इसके अंदर प्रोमिनेंट नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हुए, गायनेकॉइड टाइप के, जो मोस्टली फीमेल्स के अंदर मिलती है और जो नॉर्मल लेबर को इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एंड्रॉइड टाइप। एंड्रॉइड टाइप को क्या बोलते हैं हम, मेल पेल्विस भी बोलते हैं, और ये है जो 20% फीमेल्स के अंदर इस टाइप की जो पेल्विस है देखने को मिलती है। इसका जो इनलेट है वो क्या होता है, हार्ट शेप होता है, ठीक है, और इज नैरोवर फ्रॉम फ्रंट, और आगे से नैरो हो जाता है। इसका आउटलेट होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल ओवल होता है, लंबाई भी होगी और ओवल होगा, अंडाकार होगा। और कैविटी होती है वो कन्वर्जेंट साइड वॉल, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा, पास में आना, ये कन्वर्जेंट, ये कैविटी है जो आगे की तरफ आ रही है। डाइवर्जेंट होगा तब ये पीछे की तरफ जा रही है। तो ये जो है कन्वर्जेंट है, एक दूसरे के सामने की तरफ है। तो कैविटी कैसी है इसकी, कन्वर्जेंट साइड वॉल, इसकी जो वॉल्स है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, एक दूसरे के पास में आ रही है। नैरो प्यूबिक आर्च, जो इसकी प्यूबिक आर्च है वो नैरो है। इशियन स्पाइन एंड सैक्रल प्रोमोनेंट्री आर नॉट प्रोमिनेंट, इसके अंदर आर प्रोमिनेंट, जो गायनेकॉइड होती है उसमें प्रोमिनेंट नहीं होती है, और एंड्रॉइड के अंदर ये क्या होता है, प्रोमिनेंट होती है। तो जो अगर किसी फीमेल की एंड्रॉइड टाइप की पेल्विस है तो उसके सिजेरियन सेक्शन होने के ही चांसेस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लैटिपॉइड। प्लैटिपॉइड में क्या होता है, फ्लैट होती है पेल्विस, और ये देखिए फ्लैट है। अब ये पेल्विस क्या है, 5% फीमेल्स में ही देखने को मिलती है। इसका इनलेट जो होता है वो कंप्रेस हार्ट शेप या किडनी शेप, दबे हुए दिल के आकार का या किडनी के आकार का दिखेगा। कैविटी है जो साइड वॉल डाइवर्जेंट, ये जो साइड वॉल्स है ये दूर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हुई डाइवर्जेंट, ये वाली कैसी थी, कन्वर्जेंट, पास में आ रही थी, और ये वाली कैसी है, दूर की तरफ जा रही है, साइड वॉल डाइवर्जेंट, ये ऐसे। नैरो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट, जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो नैरो होता है पेल्विक इनलेट का, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड के नाम से क्लियर है, एप पेल्विस या मंकी पेल्विस बोलते हैं इसको, जो एप्स होते हैं, जो मंकीज होते हैं उसके जैसी। तो ये ऐसे, इसका इनलेट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ओवल इनलेट। कैविटी कैसी होती है, साइड वेल पैरेलल, ये साइड वेल एक दूसरे के पैरेलल है। इट हैज लार्जर आउटलेट, इसका आउटलेट सबसे बड़ा होता है। लार्ज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डायमीटर था वो लार्ज होगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर ट्रांसवर्स डायमीटर, जो ट्रांसवर्स डायमीटर था वो स्मॉलर है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो क्या है, लार्जर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कितनी पेल्विक बोन्स होती है, इनॉमिनेट बोन्स कितनी होती है, और उसके बाद में हमने इसके जॉइंट्स पढ़े, उसके बाद में इसके डायमीटर्स पढ़े, उसके बाद में जो हमने टाइप्स ऑफ पेल्विस पढ़ी, जिसमें से मोस्ट कॉमन गायनेकॉइड होती है, 50% फीमेल्स के अंदर गायनेकॉइड टाइप होती है, एंड एंड्रॉइड जो होती है वो मेल्स की होती है, फिर प्लैटिप्लॉइड और एंथ्रोपॉइड, ये 4 तरह की हमने पढ़ी है पेल्विस। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम
नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए शुक्रिया।